औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए हजरात, हम और आप सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले हम सबके आका व दाता मदीने ताजदार, हम गरीबों के गम कुसार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेकस पनाह में दरूद की डाली निछावर पेश करे और झूम झूम कर पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफ़ियना नबियना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सलातु सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम, आज क्या सुनोगे बताओ? अबू, गौसे आजम का वाक़या सुना दीजिए, बहुत मन चाह रहा है सुनने का। गौसे आजम का वाक़या सुनिएगा। गौसे आजम ऐसे ही गौसे आजम नहीं बन गए जो मुर्दे को दिला देते थे। गौसे आजम कहीं से आए एक मर्तबा, गौसे आजम आए कहीं से एक मर्तबा, और उनको भूख इतनी लगी हुई है, बहुत तेज़ भूख लगा हुआ। तो पास में मस्जिद थी, जाके वहाँ लेट गए, जाके वहाँ लेट गए। इतने ही में एक शख्स आता है, एक शख्स आता है, और आने के बाद उसके हाथों में कुछ खाने वाली चीज़ रहती है, कबाब। ठीक है, कबाब रहता है, और कबाब निकालता है जिस तरह जैसे ही खाने के लिए, तो गौसे आजम का निगाह उस पर पड़ गया। तो वो शख्स कहता है कि आइए आप भी शरीक हो जाइए खाने में। तो सुन्नत तरीका ये है कि अगर आपको भूख लगा हो, अगर कोई आपको आवाज़ दे खाने के लिए, तो आप उस खाने में शरीक हो जाइए, अगर आपको भूख लगा है तो गौसे आजम ने ऐसे ही किया, गौसे आजम शरीक हो गए। तो जब खाने बैठे तो उन्होंने कहा कि एक मसला मेरा हल कर दीजिएगा। तो उन्होंने पहले पूछा कि आप यहाँ क्या करते हैं? तो गौसे आजम ने कहा कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ, तालीम इल्म हूँ। तो बोला, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक तालीम इल्म से हमें बात हो रहा है, मदरसे वाले पढ़ने वाले लड़के से बात हो रहा। उन्हें एक मसला हल कर दीजिएगा। तो गौसे आजम ने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जैसे हम जीलान शहर से आ रहे हैं, जीलान शहर से आ रहे हैं। तो जीलान शहर मेरे गौसे आजम का गांव है, वतन है, वहाँ उनका घर है, समझे, जीलान में। तो जब उन्होंने कहा कि जब मैं जीलान से निकल रहा था, जब जीलान से मैं निकल रहा था, तो एक खातून है, बहुत पर्दा वाली खातून, उन्होंने कुछ दिरहम दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि जाइए ये अब्दुल कादिर जिलानी को दे दीजिएगा। उन्होंने कहा कि अब्दुल कादिर जिलानी को दे दीजिएगा। तो मैं यहाँ काफ़ी इधर उधर किया, मैं मिले नहीं, और बाकी जो दिरहम जो दिया था उन्होंने, तो सारा खर्च हो गया, और जो बचा था दिरहम थोड़ा बहुत, उसी पैसे से मैं खाना लेके आया हूँ, उसी पैसे से मैं खाना लाया हूँ, और उनको मैं खोज रहा हूँ। उनका नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। तो क्या मैं ये खा सकता हूँ? जो मैं खाना खा रहा हूँ ये खा सकता हूँ? तो गौसे आजम ने कहा कि हाँ, आप बिल्कुल खा सकते हैं। जब खाना खाया हुआ हो गया, तो उन्होंने कहा कि आपने कैसे कह दिया कि खा सकते हैं आप हैं? इसके बारे में कुछ बताइए आप हमें। तो गौसे आजम ने कहा कि जिस अब्दुल कादिर जिलानी को आप खोज रहे हो, वो अब्दुल कादिर जिलानी मैं हूँ। बोली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उन्होंने कहा कि जिस अब्दुल कादिर जिलानी को आप ढूंढ रहे हो, वो अब्दुल कादिर जिलानी मैं हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि आप खा सकते हैं, समझे। गौसे आजम पढ़ने आए हैं, और कोई शख्स आता है और गौसे आजम से कहता है कि आपकी माँ की तबीयत बड़ा ख़राब है, आपकी माँ की तबीयत बड़ा ख़राब है। तो गौसे आजम को मलाल आ जाता है। जब मलाल आता है तो वो चल देते हैं अपनी माँ से मिलने के लिए, और जहाँ वो पढ़ते हैं वहाँ से उनका घर कम से कम 2-3 दिन लगेगा गाड़ी से, 2-3 दिन गाड़ी से लगेगा जाने में। मगर गौसे आजम जब पैदल वहाँ से चले तो काफ़ी टाइम लग गया उनको। काफ़ी टाइम के बाद जब अपने घर पे पहुँचे हो, दरवाजे पे खटखटाया उन्होंने। तो कहा कि अंदर से आवाज़ आता है कि कौन? तो बोलते हैं मैं अब्दुल कादिर जिलानी। तो उनकी माँ का भी बड़ा मन पसीज गया कि अब मेरा बेटा आया,
मगर फिर भी उन्होंने सवाल किया, क्या तुम इल्म सीख के आए हो? आपको जिस काम के लिए मैं भेजा था आप वो सीख के आए हो? तो अब्दुल कादिर जिलानी कहा उन्होंने कि नहीं, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। है। तो उनकी माँ इरशाद फरमाती हैं कि आप चले जाइए, अब जैसी जिस तरह आए हैं उसी तरह आप चले जाइए, क़यामत के दिन मुलाकात होगा। क्या कहते हैं? क़यामत के दिन मुलाकात होगा। अब बताइए, माँ का हुक्म इतना माना उन्होंने कि 1 महीना पैदल चल के, 1 महीना के करीब पैदल चल के गए थे अपने माँ से मिलने के लिए। मगर उनकी माँ ने कहा कि अगर आप तालिमे इल्म बन गए हैं, सीख गए हैं, आप इल्म सीख गए हैं पूरा, तो आप हमसे मिल सकते हैं। अगर आपने नहीं सीखा है तो आप वापस हो जाइए। गौसे आजम वापस हो जाते हैं, गौसे आजम वापस हो जाते हैं। अभी चले आते हैं घर। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद एक ताजिर और आता है, एक शख्स, और वो कहता है कि अब्दुल कादिर जिलानी, आपकी माँ का इंतकाल हो गया है, मैंने जनाजा नमाज पढ़ा के आया। समझे? तो ये है गौसे आजम। अपनी माँ से भी मुलाकात नहीं हो पाया उनको। समझे? तो गौसे आजम हर कोई नहीं बन सकता। समझे? गौसे आजम हर कोई नहीं बन सकता। इसीलिए कहते हैं कि वलियों का मकाम जो है वो बहुत बड़ा है, और सबसे बड़ा वलियों में मकाम में सबसे बड़ा वली हैं गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आजम। समझे ना? गौसे आजम तमाम औलियों का सरदार हैं गौसे आजम। ठीक है ना? तो औलिया इकराम से मोहब्बत रखोगे? रखोगे ना? चलिए, अस्सलाम वालेकुम।